स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदय में भातु सर्वदा। संस्कृतम भारतम इस समूह पर उपस्थित सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तर्कभाषा ग्रंथ के स्वाध्याय के क्रम में आज हम अवशिष्ट जो हेत्वाभास हैं उनका निरूपण करेंगे और हेत्वाभास के अनंतर छल, जाति और निग्रह स्थान का भी निरूपण करेंगे। हेत्वाभास की चर्चा में कल असिद्ध हेत्वाभास तक हुआ है। इसके कुछ और भेद हैं। व्याप्यत्वा सिद्ध। व्याप्यत्वा सिद्ध कौन होता है? तो व्याप्यत्वा सिद्ध हम कहते हैं यस्य हेतु सोपाधिक हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध। जो हेतु सोपाधिक हो, उपाधि वाला हो, उस हेतु को हम व्याप्यत्वा सिद्ध कहते हैं। एक दूसरा भी बतलाते हैं, व्याप्यत्वा सिद्धस्तु स एव। व्याप्यत्वा सिद्ध हम उसको कहते हैं यत्र हेतोः व्याप्तिः नावगम्यते, जिस हेतु में व्याप्ति का अवगमन नहीं हो पाए। हेतु में व्याप्ति रहती है और जिस हेतु में व्याप्ति निश्चित नहीं हो पाए, ऐसे हेतु को भी हम व्याप्यत्वा सिद्ध कहते हैं। वह व्याप्यत्वा सिद्ध दो प्रकार का है। एक है साध्येन असहचरितः, साध्य से जिसका साहचर्य नहीं बन पाए वह व्याप्यत्वा सिद्ध है। और दूसरा है सोपाधिक साध्य संबंधी, उपाधि सहित जो साध्य का उपाधि सोपाधिक हेतु हो, उसको हम दूसरे तरह का व्याप्यत्वा सिद्ध कहते हैं। तत्र प्रथमो यथा असहचरित, जहां निश्चय हेतु, ऐसा जो व्याप्यत्वा सिद्ध है उसको बतलाते यत् सत् तत् क्षणिकम। यथा जल, जो भी सत पदार्थ है वह क्षणिक है। जैसे जलधर, मेघ। संश्च, यहाँ जो सत पदार्थ है वह सत पदार्थ विवादास्पदी भूत शब्दादि, यहाँ शब्द को ही लिया गया है, वह क्षणिक है। अत्र शब्दादि पक्षः, शब्द को सत पदार्थ से शब्द को लिया है और उसमें क्षणिकत्व को सिद्ध कर रहा है। शब्दः क्षणिकः, क्षणिकत्व को साध्य कर रहा है। तो यहां पर यत्र यत्र और हेतु किया है सत्वम। यत् सत् तत् क्षणिकम यथा जलधरः। संश्च विवादास्पदीभूतः शब्दादि, शब्द को पक्ष बनाया है। अत्र ही शब्दादि पक्षः, शब्द आदि पक्ष है। तस्य क्षणिकत्वम साध्यम, क्षणिकत्व को साध्य किया और सत्वम हेतु, सत्ता को हेतु किया है। न च अस्य हेतोः क्षणिकत्वेन सह व्याप्तौ प्रमाणम अस्ति। यहाँ पर एक व्याप्ति हम नहीं बना सकते हैं। यत्र यत्र सत्वम तत्र तत्र क्षणिकत्वम, ये व्याप्ति नहीं बन पा रही है। अर्थात क्षणिकत्व जो साध्य है वह साध्य जहाँ जहाँ हेतु सत्ता है वहाँ वहाँ क्षणिकत्व हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए व्याप्ति गृहीत नहीं हुई। व्याप्ति गृहीत नहीं होने के कारण यह जो हेतु सत्व हेतु है वह सत्व हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध की कोटि में आ गया।
दूसरे तरह का व्याप्यत्व सिद्ध भी है, वह है उपाधि सद्भाव रूप। इदानीम उपाधि सहितो व्याप्यत्व सिद्ध प्रदर्श्यते। उपाधि सहित जो व्याप्यत्व सिद्ध है, ऐसा हेतु जिसमें उपाधि विद्यमान हो, उसको बतला रहे हैं। तद यथा सश्यामः मैत्री तनयत्वात्, वह श्याम है, स को पक्ष किया है और श्यामत्व को साध्य किया। हेतु है मैत्री तनयत्व। परिदृश्यमान मैत्री तनयस्तोमवत्, सामने उपस्थित जो अनेक मैत्री तनय हैं, तद्वत यह हेतु किया है। उदाहरण भी दिया है, मैत्री तनय स्तोम, मैत्री के अनेक तनय हैं, तो उसमें जैसे मैत्री तनयत्व है, ऐसे यह सश्याम, वह श्याम वर्ण का है, क्योंकि वह मैत्री का तनय है। यहाँ पर मैत्री तनयत्वेन श्यामत्वम साध्यते, मैत्री तनयत्व रूप हेतु के द्वारा श्यामत्व की सिद्धि की जा रही है। अब जो श्यामत्व की सिद्धि की जा रही है, उसमें न च मैत्री तनयत्वम श्यामत्वे प्रयोजकम, जो मैत्री तनयत्व रूप हेतु है वह श्यामत्व में प्रयोजक नहीं है, अपितु शाकाद्यन्य परिणाम एवं, शाकादि जो अन्न है उसका जो परिणाम है वही यहाँ प्रयोजक है। हेतु यहाँ कार्य नहीं है, अपितु शाकादि अन्न जो है वही पर उसी को हम उपाधि शब्द से कहते हैं। प्रयोजक यहाँ शाकाद्यन्न परिणाम है। अतः संबंध मैत्री तनयत्व के साथ जो श्यामत्व का संबंध है, संबंध क्या है? उस संबंध में उपाधि शाकादि अन्न परिणाम है। गर्भ काल में जो शाकादि का सेवन कर ले, उसकी संतति, उसकी संतान श्याम वर्ण की होती है, तो वहां श्याम मैत्री तनयत्व नहीं है, अपितु शाक का सेवन अन्न के का फलीभूत है, उसमें श्यामत्व का उपादान। दूसरे भी यथावा अग्नेह धूम संबंधे, अग्नि का धूम के साथ में जो संबंध है वहां आर्द्रेंधन संयोग उपाधि है। पर्वतः धूमवान बहने, तो यहाँ पर जो उपाधि बनती है, उपाधि जो बनता है वह उपाधि है आर्द्रेंधन संयोग। क्योंकि देख लें, उपाधि का जो लक्षण है साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व, साध्य का व्यापक होना चाहिए और साधन का अव्यापक होना चाहिए। जो आर्द्रेंधन संयोग है वह आर्द्रेंधन संयोग साध्य जो धूम है उसका व्यापक है। जहां जहां धूम है, जहां जहां आर्द्रेंधन संयोग है वहां वहां धूम है, और जहां धूम है वहां आर्द्रेंधन संयोग विद्यमान है। इसलिए साध्य जो धूम है उसका व्यापक हो गया आर्द्रेंधन संयोग, तो साध्य व्यापकत्व तो आर्द्रेंधन संयोग में विद्यमान है। साधन है वहनी, तो हम यह नहीं कह सकते हैं यत्र यत्र वहनी ही तत्र तत्र आर्द्रेंधन संयोग, यह नहीं बनेगा। इसलिए साधन का व्यापक तो नहीं हो पाया, साधन का अव्यापक बन गया। तो साध्य का व्यापक है आर्द्रेंधन संयोग धूम का, और वहनी जो हेतु है उसका अव्यापक आर्द्रेंधन संयोग हो गया। एतावता आर्द्रेंधन संयोग यहाँ उपाधि है।
यथा वा अग्नेः धूम संबंधे आर्द्रेन्धन संयोगः अतएव उपाधि संबंधात व्याप्तिर्नास्ति। उपाधि के संबंध होने से वहनी में धूम की व्याप्ति नहीं रहती है। व्याप्यत्व सिद्धोयम मैत्री तनयत्वादि हेतु, जैसे मैत्री तनयत्व हेतु व्याप्यत्व सिद्ध है, ऐसे ही धूम हेतु भी व्याप्यत्व सिद्ध हो गया। तथा परोपि व्याप्यत्व सिद्ध, इसके अलावा और भी व्याप्यत्व सिद्ध के उदाहरण है। यथा क्रत्वंतरवर्तनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात्, यहाँ क्रत्वंतरवर्तनी हिंसा पक्ष है, अधर्म साधनत्व हेतु है। ये अधर्म साधनत्व साध्य है और हिंसात्व हेतु है। क्रतु बाह्य हिंसावत, यज्ञ के बाह्य जो हिंसा है वह अधर्म का साधन होता है। यहाँ उदाहरण दिया। यहाँ न च हिंसात्वम अधर्मे प्रयोजकम, जो हिंसात्व रूप हेतु है वह अधर्म साधनत्व जो साध्य है उसका प्रयोजक नहीं है, किंतु निषिद्धत्व उपाधि, यहाँ निषिद्धत्व उपाधि है। इति पूर्ववत उपाधि सद्भावात व्याप्यत्व सिद्धोयम हिंसात्वम हेतु। ये पूर्व की तरह जैसे मैत्री तनयत्व में व्याप्यत्व सिद्ध है, मैत्री तनयत्व हेतु व्याप्यत्व सिद्ध है, वहनी हेतु व्याप्यत्व सिद्ध है, ऐसे ही यह भी हिंसात्व हेतु है, वह भी व्याप्यत्व सिद्ध दोष से दूषित है। अब यहाँ पर एक प्रश्न हुआ, क्रत्वंतरवर्तनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात्, यहाँ पर हिंसात्व हेतु में व्याप्यत्व सिद्ध कैसे है? ये हिंसात्व हेतु व्याप्यत्व सिद्ध दोष वाला कैसे है, एक प्रश्न है। क्योंकि साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापको यह स उपाधि, साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो उसको हम उपाधि कहते हैं, ठीक है। इति उपाधि लक्षणम, यही उपाधि का लक्षण है। तच्च निषिद्धत्वे नास्ति, वह निषिद्धत्व में नहीं है। तत्कथम निषिद्धत्वम उपाधि, तो निषिद्धत्व उपाधि कैसे है? यहाँ पर क्रत्वंतरवर्तनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात्, इसमें निषिद्धत्व को उपाधि माना है। तो यहाँ पर निषिद्धत्व में उपाधि का लक्षण कैसे जा रहा है, इसका समाधान दे रहे हैं मैवम। ऐसा नहीं है, निषिद्धत्व में उपाधि का लक्षण जाएगा। निषिद्धत्वे अपि उपाधि लक्षण से विद्यमानत्वात्, निषिद्धत्व में भी उपाधि का लक्षण विद्यमान है। तथा ही साध्यस्य, साध्य क्या है? अधर्म साधनत्वम, तो साध्य का व्यापक होना चाहिए निषिद्धत्व को, तभी तो वह उपाधि हो पाएगा। तो साध्यस्य अधर्म जनकत्वस्य व्यापकम निषिद्धत्वम, जहां जहां अधर्म जनकत्व है वहां वहां निषिद्धत्व है। यत्र यत्र अधर्म साधनत्वम या अधर्म जनकत्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम, तो निषिद्धत्व में व्यापकत्व आ गया। साध्य का व्यापक निषिद्धत्व हिंसात्व हेतु है उसका यह, तो हम ये कहेंगे यदि धन का व्यापक यदि निषिद्धत्व होता तो यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम, यह मिल जाए तो व्यापकत्व भी मिलेगा। लेकिन व्यापकत्व यहाँ मिलना नहीं है, अब व्यापकत्व लाना है। तो यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र निषिद्ध नहीं मिलता है। कैसे? यत्र अधर्म साधनत्वम निषिद्धत्वम, ये तो निषिद्धत्व साध्य व्यापकत्व चला गया। लेकिन न च यत्र यत्र हिंसात्वम, जहां जहां हिंसात्व है तत्र अवश्यम निषिद्धत्वम,
यह नहीं मिलता है। हिंसात्व क्रतु हिंसा में भी है, पर वहां निषिद्धत्व नहीं है। तो साध्य का व्यापक तो है निषिद्धत्व, पर साधन जो हिंसात्व है उसका अव्यापक हो गया। न च यत्र यत्र हिंसात्वं तत्र तत्र अवश्यम निषिद्धत्वं क्रत्वंग हिंसायाम व्यभिचारात्। क्रत्वंग जो हिंसा है, यज्ञीय जो हिंसा है, उस हिंसा में हिंसात्व तो है पर निषिद्धत्व वहां पर नहीं है। अस्ति ही क्रत्वंग हिंसायाम हिंसात्वम न च अत्र निषिद्धत्वम। इसलिए साधन का हिंसात्व का अव्यापक निषिद्धत्व हो गया। इसलिए साध्य का व्यापक भी है, साधन का अव्यापक भी है। एतावता निषिद्धत्व उपाधि बन गया। तदेवं त्रिविधा असिद्ध प्रकार का असिद्ध बतला दिया। आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और प्रकार हुई है। सम कथ्यते। अब विरुद्ध नामक हेत्वाभास का निरूपण करते हैं। साध्य विपर्यय व्याप्तो विरुद्ध। साध्य के विपर्यय से विरुद्ध हेतु कहते हैं। अर्थात साध्य को सिद्ध करने के लिए जो हम विपर्यय उसके अभाव को सिद्ध कर दिया जाए। जैसे यथा शब्द नित्यः कृतकत्वात्। शब्द पक्ष है, नित्यत्व साध्य है और हेतु कृतकत्व है। साध्य जो नित्यत्व है और कृतकत्व को हेतु बनाया, तद विपर्ययेन च अनित्यत्वेन कृतकत्वं व्याप्तम। जो हेतु कृतकत्व है, तो कृतकत्व जो हेतु है वह अनित्यत्वेन तद विपर्ययत्वेन शब्दो नित्यः कृतकत्वात् इति अत्र ही नित्यत्वं साध्यम। तो साध्य का विपर्यय है, नित्यत्व का विपर्यय अनित्यत्व है। उस अनित्यत्व से व्याप्त है हेतु। इसलिए साध्य विपर्यय से व्याप्त जो हेतु है वह विरुद्ध हेतु कहलाता है। तद विपर्ययेन अनित्यत्वेन कृतकत्वं हेतु व्याप्तम। कृतकत्व जो हेतु है वह साध्य नित्यत्व के विपर्यय अनित्यत्व से व्याप्त है। अतः यत् यत् कृतकम, जो कृतक है, तत्तत् खलु अनित्यमेव, वह सब के सब अनित्य ही होता है। कृतकत्व का, कृतक का मतलब ही होता है जन्य। अतः साध्य विपर्यय व्याप्तत्वात्, साध्य के विपर्यय से जो व्याप्त है वह कृतकत्व, वह हेतु विरुद्ध हेतु है। सव्य विचार साध्य संशय हेतु अनैकांतिक सव्य विचार। साध्य संशय, साध्य में ऐसा हेतु जो संशय उत्पन्न कर दे वह सव्य विचार कहलाता है। सद्विधा, यह दो प्रकार का होता है सव्य विचार। एक साधारण अनैकांतिक, साधारण सव्य विचार, और असाधारण अनैकांतिक, ये दोनों अलग अलग दो भेद हैं। तत्र प्रथमः, पहला जो भेद है अर्थात साधारण अनैकांतिक, वह है क्या है? वह पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्ति। ऐसा हेतु जो पक्ष में भी रहे, सपक्ष में भी रहे और विपक्ष में भी रह जाए, वो तीनों में रहने वाला जो हेतु है
शब्द नित्यः प्रमेयत्वात्, शब्द पक्ष है, नित्यत्व साध्य है। प्रमेयत्व है वह प्रमेय पक्ष जो विद्यमान है, सब जगह है प्रमेयत्व, अनेक ये अन्वयी है, इसलिए इसका अभाव कहीं नहीं मिलने वाला। सर्व पक्ष में रह गया। नित्यत्व का निश्चय सपक्ष, नित्यत्व का निश्चय परमाणु में है, आकाश आदि विद्यमान है। जहां नित्यत्व भाव का निश्चय है घटादि में विद्यमान, तो पक्ष में अर्थात शब्द में विद्यमान है, सपक्ष में विद्यमान है और विपक्ष में भी प्रमेयत्व विद्यमान है। इसलिए प्रमेयत्वम हेतु पक्षे शब्दे सपक्षे नित्ये व्योमादौ विपक्षे च अनित्ये घटादि, चाहे वह शब्द हो या आकाश हो या घटादि हो, सब के सब प्रमेय हैं, सब जगह प्रमेयत्व विद्यमान रहेगा। एतावता यह जो प्रमेयत्व हेतु है वह साधारण अनैकांतिक है। तस्मात् प्रमेयत्वम हेतु साधारणानैकांतिक। दूसरा भेद है असाधारण अनैकांतिक। असाधारण अनैकांतिक स एव यह सपक्ष विपक्षाभ्याम पक्ष एव तो जो सपक्ष भी नहीं रहे विपक्ष भी नहीं रहे, केवल पक्ष को हम अनैकांतिक कहते हैं। जैसे भूः नित्या गंधवत्वात्, भू को पक्ष और नित्यत्व को साध्य किया, गंधवत्व हेतु किया। तो गंधवत्व जो हेतु है वह पक्ष मात्र में है, पृथ्वी पक्ष है, सपक्ष और विपक्ष में नहीं रहे। नित्यत्व का निश्चय जहां आकाश आदि में है वहां गंध नहीं है, सपक्ष। और विपक्ष क्या होगा? नित्यत्वाभाव का निश्चय जहां जलादिक में है उसमें भी गंधवत्व नहीं है, और गंधवत्व केवल पक्ष अर्थात पृथ्वी मात्र में है। इसलिए यह जो हेतु है यह असाधारण अनैकांतिक है। अत्र गंधवत्वम सच सपक्षात् नित्यात्, सपक्ष जो नित्य है आकाशादि उसमें भी नहीं है, और विपक्षाच्च अनित्यात् जलादेह व्यावृत्तः, जलादि से व्यावृत्त है, जलादि में नहीं रहता है। गंधवत्वस्य अस्तित्वात्, गंधवत्व जो है गंध वह केवल पृथ्वी मात्र में है। इसलिए यह जो गंध हेतु है यह असाधारण अनैकांतिक है। व्यभिचारस्तु लक्ष्यते, व्यभिचार का लक्षण करते हैं। संभव हेतोः सपक्ष वृत्तित्वे सति विपक्षात् व्यावृत्तिरेव नियमः गमकत्वात्। कहते हैं यह जो सपक्ष में रहने वाला जो हेतु है वह सपक्ष वृत्तित्वे सति, सपक्ष में रहता हुआ विपक्ष में नहीं रहे, विपक्षात् व्यावृत्ति एव नियमः गमकत्वात् का एक नियम है। तस्य च साध्य विपरीत, तस्य च साध्य विपरीतता व्याप्तस्य तन्नियमाभावः व्यभिचारः। व्यभिचार होती कैसे है?
जहां नियम का भंग हो जाए। नियम भंग होना ही व्यभिचार। जैसे साध्याभाववत वृत्तित्व रूप नियम है, व्यभिचार का लक्षण ही है। साध्याभाववत में रह जाना और साध्याभाववत में अवृत्तित्व और व्याप्ति का अभाव, अर्थात साध्याभाववत वृत्तित्व जो है यह व्यभिचार है। इसमें कुछ नियम है, नियम का भंग ही व्यभिचार कहलाता है। नियमाभाव दो प्रकार का है। एक तो है सपक्ष विपक्षयोः वृत्तौ, सपक्ष और विपक्ष में रह जाना, और दोनों में नहीं रहना। सपक्ष में और विपक्ष नहीं रहना यह भी है। तो ये व्यभिचार के कुछ ऐसे औपचारिक चर्चा के द्वारा इसको कह दिया है। अंतिम जो प्रकरण चौथा हेत्वाभास प्रकरण सम है, इसको सत प्रकरण सम का एक दूसरा नाम सत्प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष भूतम को सिद्ध करने के लिए जिस हेतु का उपन्यास किया जाए, एक पैर हेतु साध्याभाव को सिद्ध करने के लिए भी उपस्थित हो जाता है, हेतु को हम प्रकरण सम कहते हैं। यस्य पक्षभूतम हेत्वंतरम विद्यते सह प्रकरण समः स एव सत्, इसी का दूसरा नाम सत्प्रतिपक्ष भी है। यथा अनित्यः नित्य धर्मानुपलब्धे, शब्द में अनित्य पक्ष है शब्द, और उस अनित्यत्व हेतु, अनित्यत्व रूप जो साध्य है उसको सिद्ध करने के लिए नित्य धर्मानुपलब्ध है, यह हेतु है। चूंकि नित्य धर्म की उपलब्धि नहीं होती है एतावता वह अनित्य है, तो नित्य धर्मानुपलब्धि रूप हेतु से शब्द में हम अनित्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं। शब्द नित्य, हम नित्यत्व को सिद्ध करेंगे और हेतु दे रहे हैं अनित्य धर्मानुपलब्ध है, अनित्य धर्म की उपलब्धि नहीं होती है। अनित्य धर्म की उपलब्धि नहीं होने से नित्यत्व रह जाता है। यहां परस्पर हेतु शब्द में नित्यत्व को सिद्ध कर रहा है, दूसरा अनित्यत्व को सिद्ध कर रहा है। अब यहां पर कोई कि शब्द आखिर नित्य व अनित्य है। अत्र साध समान बलम, दोनों हेतु में समान बल है, कोई किसी से कम नहीं है, न्यून बल नहीं है किसी में। इसलिए साध्य विपरीत साधकम समान बलम अनुमानांतरम प्रतिपक्ष उच्यते। दूसरा अनुमान का प्रयोग जहां किया जाता है उसी को प्रतिपक्ष कहा गया। शब्द नित्य अनित्य धर्मानुपलब्ध है और शब्द अनित्य नित्य धर्मानुपलब्ध है। यहाँ समान बल दोनों हेतु में विद्यमान है। ऐसे दोनों हेतु को हम परस्पर प्रतिपक्ष शब्द से कह सकते हैं। यह पुनः अतुल्य बल न स प्रतिपक्ष, जो तुल्य बल नहीं हो, अतुल्य बल हो, किसी में कम बल हो और किसी में अधिक बल हो हेतु में, वह
प्रतिपक्ष नहीं कहलाएगा। तथा ही जैसे यह विपरीत साधक जो अनुमान है, एक है उपजीव्य, दूसरा उपजीवक, तीसरा अनुभयम च, दोनों में से कोई नहीं। तत्र आधकम, पहला जो होगा जो उपजीव्य है वह बाधक है, क्योंकि दोनों हेतु में समान बल है। तत्र आद्यम बाधकम समान बलत्वात्। यथा अनित्य परमाणु मूर्तत्व, परमाणु पक्ष है और अनित्यत्व साध्य है। अनित्य परमाणु मूर्तत्व, हेतु मूर्तत्व घट दिया है। इत्यस्य परमाणु साधकानुमानम नित्यत्वं साधयदपि न प्रतिपक्ष। परमाणु, यहाँ पर परमाणु साधक अनुमान नित्यत्व है, नित्यत्व को साधन करता हुआ भी वह प्रतिपक्ष नहीं है। परमाणु नित्य है, लेकिन यह अनुमान परमाणु में नित्यत्व को सिद्ध करता हुआ भी वह प्रतिपक्ष, किंतु बाधकम एव, वह बाधक क्योंकि वह उपजीव्य है। बाधकम व्यत्वात् तच्च धार्मिक ग्राहकत्वात्, वह धर्मी का ग्राहक है। अनित्य परमाणु, वह परमाणु जो धर्मी है वह धर्मी मात्र का ग्राहक है। नित्यत्व तो परमाणु में है नहीं, प्रमाणेन अगृह्यमाणे धर्मिणी, दूसरे में नित्यत्व की सिद्धि करते हैं। अगृह्यमाने धर्मिणी परमाणुमिदं संभवति, जब तक परमाणु में नित्यत्व की तक उसी परमाणु रूप धर्मी में अनित्यत्व का उसका बाध कैसे होगा, उसमें व्यभिचार कैसे होगा। यह है में नित्यत्व को सिद्ध करने वाला होती है, इसलिए नहीं प्रमाणेन अगृह्यमाणे धर्मिणी परमाणु अनित्यत्वानुमानमिदं संभवति, आश्रय सिद्ध है, वहां आश्रय सिद्ध है। अनित्यः मूर्तत्वात्, तो परमाणु में अनित्यत्व विद्यमान नहीं है, इसलिए वह आश्रय सिद्ध अधिक है और सत्प्रतिपक्ष कम है। अतः अनुमानेन परमाणु ग्राहकस्य प्रामाण्यमपि अनुज्ञातव्यम, परमाणु का ग्राहक का ग्रहण होना चाहिए कि परमाणु में नित्यत्व की बुद्धि जब तक स्थिर नहीं होगी तब तक उसमें अनित्यत्व का साधन करने वाला जो मूर्तत्व हेतु है वह उपजीव्य ही होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। अनुज्ञातम अन्यथा अस्य उदया संभवात्, जो सत्प्रति प्रकरण का उदय संभव नहीं है, सत्प्रति संभव नहीं है। तस्मात् उपजीव्यम एव, जो उपजीव्य होता है वह केवल उपजीवकम तो दुर्बलात् बाध्यम, जो वह दुर्बल हो जाता है। प्रतिपक्ष वहीं प्रवृत्त होता है जहां समान बल हो, हेतुओं में समान बल से बोधित जो हेतु है न्यून अधिक बल वाला नहीं है अपितु समान बल वाला है, वहीं सत्प्रतिपक्ष की आपत्ति होती है, वहीं सत्प्रतिपक्ष का संबलन भी होता है। लेकिन जहां
न्यूनाधिक बल है वहाँ बाध्य बाधक भाव हो जाता है। जो उपजीव्य है वह बाधक है और जो उपजीवक है वह दुर्बल होने से उसका निषेध हो जाता है, वह बाध्य हो जाता है। यथा इदमेव अनित्यत्वानुमानम, यहीं पर परमाणु अनित्यः मूर्तत्वात्, ये मूर्तत्व हेतु दुर्बल हेतु है, एतावता यह बाधक नहीं है अपितु बाध्य ही है। तृतीयम तो सत प्रतिपक्षम समबलत्वात्, तृतीय जो होता है वह सत प्रतिपक्ष कहलाता है, वह समबल होता है। दोनों हेतु में किसी में न्यूनता नहीं हो और किसी में आधिक्य नहीं हो, समबल होता है। चौथा और अंतिम, पांचवा और अंतिम जो हेत्वाभास है वह है बाधित, बाध है हेत्वाभास। यस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणेन पक्षे साध्याभावः परिच्छिन्नः, जिस हेतु में प्रत्यक्षादि प्रमाण से, अर्थात जिस हेतु, जिस अनुमान के द्वारा साध्य में आप जिसकी सिद्धि करना चाहते हैं, दूसरे प्रमाण से उसका साध्याभाव पहले से निश्चित हो, वह बाधित विषय कहलाता है। पक्षे साध्याभावः परिच्छिन्नः सह कालात्ययापदिष्टः, उसको हम कालात्ययापदिष्ट कहते हैं। उसी को दूसरे शब्द में बाधित विषय भी कहते हैं। दो दो नाम है, प्रकरण सम और सत प्रतिपक्ष जैसे दो नाम हैं, हेत्वाभास एक ही है, नामांतर उसका है। तो कालात्ययापदिष्ट का नाम बाधित है। स एव बाधित विषय इत्युच्यते। यथा अग्नि अनुष्णः कृतकत्वात् जलवत्, अग्नि पक्ष है और अनुष्णत्व साध्य है कृतकत्व हेतु। अब कृतकत्व हेतु से वहनी में अनुष्णत्व की सिद्धि की जाए। वहनी अनुष्ण है, अग्नि जो है वह अनुष्ण है, कृतकत्व होने से, जन्य होने से। अब यहां कृतकत्व जो हेतु है, तस्य च यत् साध्यम, तो हेतु का साध्य क्या है? अनुष्णत्व। अनुष्णत्व का, अनुष्णत्व साध्य है, साध्याभाव अनुष्णत्वाभाव होगा। साध्याभाव अनुष्णत्वाभाव है। अनुष्णत्वाभाव का अर्थ है उष्णत्व। वह उष्णत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है वहनी में, इसलिए तस्य च यत् साध्यम अनुष्णत्वम तस्य अभावः प्रत्यक्षेनैव परिच्छिन्नः, प्रत्यक्ष प्रमाण से वह गृहीत है। त्वगींद्रियेण अग्नेः उष्णत्व परिच्छेदात्, जो प्रत्यक्ष त्वगींद्रिय है, उस त्वगींद्रिय से अग्नि में उष्णत्व निश्चित हो जाता है। इसलिए साध्याभाव का साधक जो अन्य प्रमाण है उससे जब सिद्ध हो जाता है साध्याभाव, तो ऐसे हेतु को हम बाधित विषय कहते हैं। तो यहाँ जो कृतकत्व हेतु है वह कृतकत्व हेतु बाधित विषय है। तथा परोपि कालात्ययापदिष्ट, अन्य भी कालात्ययापदिष्ट हैं। यथा घटस्य क्षणिकत्वे साध्ये प्रागुक्तम सत्वम हेतु,
घटः क्षणिकः, घट को पक्ष किया, क्षणिकत्व को साध्य किया, और सत्वम हेतु, सत्ता को हेतु किया। तस्यापि च यत् साध्यम क्षणिकत्वम, यहाँ जो साध्य क्षणिकत्व है, तस्य अभावः अक्षणिकत्वम, क्षणिकत्व का अभाव अक्षणिकत्व होगा। वह अक्षणिकत्व प्रतिभिज्ञा तर्कादि लक्षणेन प्रत्यक्षेण परिच्छिन्नम, प्रतिभिज्ञा आदि के द्वारा, तर्क के द्वारा वह प्रत्यक्षतः ही सिद्ध हो जाता है कि घट में अक्षणिकत्व विद्यमान है। स एवायम घटः यो मया पूर्वम उपलब्धः, मैं उसी घट को देख रहा हूं जिसको पूर्व में मैंने देखा था। यह एक प्रतिभिज्ञा है, और प्रतिभिज्ञा में पूर्व उपलब्ध घट को हम इस समय इदानीन्तन काल में उसको हम पुनः प्रत्यक्ष कर रहे हैं। यह जो प्रतिभिज्ञा है वह घट में अक्षणिकत्व को प्रतिपादन करने वाली प्रतिभिज्ञा है। इति प्रत्यभिज्ञया पूर्वानुभव जनित संस्कार सहकृत, पूर्व में अनुभव जनित जो संस्कार है उससे, उस संस्कार से विशिष्ट जो इंद्रिय प्रभवया, इंद्रिय के द्वारा पूर्वापर काल नया, जो पूर्व काल में विद्यमान था वही घट एतत् काल में भी विद्यमान है ना। घटस्य स्थायित्व परिच्छेदात, घट में स्थायित्व, यद्यपि सिद्धांततः घट स्थायी नहीं होता, घट अनित्य होता है, लेकिन क्षणिकत्व जो है, क्षणिकत्व की परिभाषा यह है तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगित्वम क्षणिकत्वम, वह क्षणिकत्व इस घट में नहीं है। तो घट में स्थायित्व को देख रहा है प्रतिभिज्ञा आदि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी। इसलिए अन्य प्रमाण से जिसके साध्याभाव का निश्चय हो जाए वह बाधित विषय कहलाता है। ऐसे बाधित विषय हेतु जो होता है वह हेतु नहीं होकर के हेत्वाभास होता है। एते च असिद्धादयः पंच हेत्वाभासाः यथा कथंचित, ये जो असिद्ध आदि पांच हेत्वाभास बतलाए हैं, यथा कथंचित पक्षधर्मत्वाद्यन्यतम रूपहीनत्वात् अहेतवः, कहीं पक्षधर्म, पक्षसत्व, सपक्षसत्व, विपक्षाद व्यावृत्ति, असत प्रतिपक्षत्व, अबाधितत्व, ये सब जो बतलाए हैं ये सब सद्धेतु के गुण हैं, और जो इनमें से एक भी नहीं रहेगा, अन्यतम पक्षधर्मत्वाद्यन्यतम रूप हीनत्वात्, अन्यतम किसी एक के भी अभाव होने से एक का भी विलय होगा तो ये सब अहेतु हो जाएंगे। अर्थात जो हेतु नहीं होगा वह अपने साध्य की सिद्धि नहीं कर पाता है। अहेतवः स्वसाध्यम न साधयन्ति, पूर्व में जब हेत्वाभास का आरंभ हुआ तो पांच गिनाया, कहा पंचैव हेत्वाभासा, पांच ही हेत्वाभास हैं, जबकि असिद्ध के ही अनेक भेद बतला दिए। आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध, व्याप्यत्वासिद्ध, विशेषणासिद्ध, विशेष्यासिद्ध, उभयासिद्ध, ऐसे तमाम असिद्ध के ही भेद हैं। फिर ये पंच की व्यवस्था कैसे होगी, पांच ये कैसे होंगे, उस पर कहते हैं लक्षणस्य केवल व्यतिरेकी हेतोः त्रयो दोषाः, केवल व्यतिरेकी हेतु में तीन दोष बतलाए हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव रूप तीन दोष हैं। तेपि अत्रैव अंतर्भवन्ति, वो सब के सब इसी में, यहीं पर उन सब का अंतर्भाव हो जाता है। न तो पंचभ्यः अधिका, पांच से अधिक हेत्वाभास नहीं होता है। जैसे अतिव्याप्ति ही व्याप्यत्वा सिद्धि, अतिव्याप्ति वह
व्याप्यत्व सिद्ध में अंतर्भाव होगा अतिव्याप्ति का। क्यों? विपक्ष मात्रात् अव्यावृतत्वात्, विपक्ष मात्र में रहने से अव्यावृत्त है, और सोपाधिकत्वात्, वह सोपाधिक है, विपक्ष मात्र में रहता है। यथा गो लक्षणस्य पशुत्वस्य, गो का लक्षण कर दिया पशुत्वम गोर लक्षणम, तो यह जो पशुत्व है, पशुत्व से गोत्वे ही शासनादिमत्वम प्रयोजकम, गाय का लक्षण जो है शासनादिमत्वम, यह गौ का लक्षण है, तो शासनादिमत्व ही वहां प्रयोजक होगा, वही साधक होगा, न तो पशुत्वम, पशुत्व वहां साधक गोत्व का नहीं है। तथा अव्याप्ति ही भागा सिद्धत्वम, अव्याप्ति जो है वह भाग प्रकार का है, अव्याप्ति भागा सिद्ध है। जैसे गाय का लक्षण किया शाबलेयत्वम गौर लक्षणम, या शुक्ल रूपवत्वम गौर लक्षणम, वह एक भाग में नहीं रहता है, तो वह भागा सिद्ध है। यथा गो लक्षणस्य साबलेयत्वस्य एवं असंभवोपि स्वरूपा सिद्धि, पक्ष में हेतु का नहीं रहना यह स्वरूपा सिद्धि है। एक सफवत्वम किया आपने गौ का लक्षण, अब एक सफवत्व पूरे पक्ष में है ही नहीं, किसी भी गौ में एक सफवत्व नहीं रहता है, इसलिए यह स्वरूपा सिद्धि का ही एक अन्यतम भेद मान सकते हैं, या स्वरूपा सिद्धि में इसका अंतर्भाव कर देते हैं। छल 14वां पदार्थ है। अभिप्रायांतरेण प्रयुक्तस्य अर्थांतरम परिकल्प्य, वक्ता का अभिप्राय दूसरा है और उसके शब्द को सुन करके दूसरे अर्थ की परिकल्पना करके दूषण का अभिधान देना, यह छल का स्वरूप है। जैसे किसी ने कहा नवकंबलोयम देवदत्ता, अभिप्राय कहने वाला यह है कि यह जो देवदत्त है इसके पास में नया कंबल है, नवीन है, नव का अर्थ यहाँ नवीन है, और इसी अभिप्राय से उसने कहा नवकंबलोयम देवदत्ता। लेकिन इति वाक्ये नूतनाभिप्रायेण प्रयुक्तस्य नव शब्दस्य अर्थांतरम आशंक्य कश्चित दूषयति, उस नव शब्द पकड़ करके, नव शब्द के और भी अर्थ होते हैं, तो दूसरा अभिप्रायांतर अर्थांतर की आशंका करके उसके वाक्य में दूषण का विधान कर देता है। नास्य नव कंबला संति, इसके 9 कंबल कहाँ हैं? 9 संख्या ले लिया, नव का अर्थ 9 कंबल वाला यह देवदत्त नहीं है, यह तो दरिद्र है, और दरिद्र के पास एक कंबल होना काफी है, 9 कंबल कहाँ से आएगा? तो यह नव का जो अभिप्राय था, नवीन नूतन, उस अभिप्राय को बदल करके उसका अर्थांतर की कल्पना किया, नव को 9 संख्या अर्थ लेकर के उस वाक्य में दूषण का विधान कर देना, यह छल का स्वरूप है। नहीं अस्य द्वयमपि संभाव्यते, इसके पास 2 की तो संभावना ही नहीं है, कुतो 9 कंबल इसके पास कहां से आएगा? सचवादी छलवादितया ज्ञायते, ऐसा जो वाक्य का प्रयोग करता है वह छलवादी होता है, अर्थात अभिप्रायांतर से वाक्य के अर्थ को बदल देना, यह छलवादी होता है। आजकल के समाज में ऐसे छलवादी बहुत जगह मिलते रहते हैं। जाति, असद उत्तरम जाति, जो असद उत्तर है उसको हम जाति कहते हैं, गलत उत्तर
सा च उत्कर्ष सम अपकर्ष सम आदि भेदेन बहुविधा। जाति के 24 भेद बतलाए हैं। उत्कर्ष सम अपकर्ष सम ऐसे करके इसके 24 भेद बतलाए हैं। विस्तर भिया न यह कृत्स्नोच्यते, ये विस्तार के डर से यहाँ एक एक करके उसका उपादान नहीं किया गया है। जाति का स्वरूप विवेचन न्याय भाष्य में 5म अध्याय में किया गया है और 5म अध्याय का प्रथम आहनिक पूरा का पूरा जाति पर आधारित है। सा च उत्कर्ष सम अपकर्ष सम आदि भेदेन बहुविधा, बहुत प्रकार के होते हैं। विस्तर भिया यह कृत्स्नेन नोच्यते, एक एक करके यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। तत्र अव्याप्तेन दृष्टान्तगत धर्मेण साध्ये पक्षे अव्यापक धर्मस्य आपादनम उत्कर्ष समा जाति। जो अव्याप्त दृष्टांत है, अव्याप्त दृष्टांतगत जो गर्भ है उसमें अव्याप्त है, उस धर्म से साध्ये पक्षे अव्यापक धर्म से आपादनम, जो अव्यापक धर्म का आपादन होता है उसको हम उत्कर्ष समा जाति कहते हैं। जैसे शब्द अनित्य कृतकत्वात् घटवत, शब्द क्या है? अनित्य है, जन्य होने से, कृतक होने से घटवत, जैसे घट जन्य है, अनित्य है। यहां पर कोई यदि कहता है यदि कृतकत्वेन हेतुना घटवत शब्द अनित्य स्यात्, जैसे कृतकत्व हेतु के द्वारा घट के समान शब्द अनित्य होता है, तर्हि तेनैव हेतुना, अर्थात कृतकत्वेनैव हेतुना तदवदेव शब्द सावयवोपि स्यात्। उसी हेतु शब्द भी तो जन्य ही है। तो जैसे आपने दृष्टांत दिया घट को और घट का दृष्टांत दिया तो घट तो सावयव है, ऐसे ही शब्द भी सावयव हो जाए। ये उत्कर्ष सम जाति का एक स्वरूप बतलाया है। अपकर्ष सम जाति का अपकर्ष समातु दृष्टांत गतेन धर्मेण अव्याप्तेन अव्यापकस्य धर्माभावस्य आपादनम। दृष्टांतगत जो धर्म है उससे अव्याप्त जो अव्यापक का धर्म है उसके अभाव का आपादन कर देना। जैसे यथा पूर्वस्मिन् प्रयोगे, जैसे पूर्व में का शब्द अनित्य कृतकत्वात्, वहां पर यदि कृतकेन हेतुना शब्द अनित्य कृतकत्वात्, कृतकत्व हेतु है, घटवत शब्द अनित्य स्यात्, घट की तरह शब्द अनित्य है, तो तेनैव हेतुना घटवदेव ही शब्द श्रावणोपि स्यात्। शब्द का श्रावण प्रत्यक्ष होता है, घट का श्रावण प्रत्यक्ष नहीं होगा। घटवदेव ही शब्द श्रावणोपि स्यात्, नहीं घट का श्रावण प्रत्यक्ष नहीं, तो अपकर्ष सम जाति है। ऐसे करके 24 जातियां यहाँ बतलाई गई हैं। एक एक करके इसका व्याख्यान संभव नहीं हो पाता है। छोटे से ग्रंथ में विस्तार से जानना हो तो न्यायभाष्य का अनुसरण करना चाहिए। निग्रह स्थान जो न्याय दर्शन का अंतिम पदार्थ है, 16वां पदार्थ है, पराजय हेतु निग्रह स्थानम। पराजय का जो कारण है उसको निग्रह स्थान कहते हैं। और निग्रह स्थान का प्रयोग छल, जाति और हेत्वाभास का प्रयोग बहुधा प्रतिवादी वादी के पराजय के लिए और वादी भी प्रतिवादी के पराजय की कामना से इन सभी का प्रयोग करते हैं। तच्च न्यून अधिक अपसिद्धांत अर्थांतर अप्रतिभा मतानुज्ञा विरोध आदि भेदात बहुविधमपि विस्तर भया नेह कृत्स्नम उच्यते। ये भी 22 प्रकार के होते हैं,
कुछ को गिना दिए हैं, और 22 प्रकार के होने पर इनका एक एक करके यहाँ विवेचन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। न्यून क्या चीज है? यद विवक्षितार्थे किंचित ऊनम तन न्यूनम। जो विवक्षित से कुछ कम कहना, समग्र का आख्यान नहीं करना, वह न्यून कहलाता है। और विवक्षित अर्थ जितना है उससे कुछ अधिक बोलना, वह अधिक कहलाता है। प्रश्न कुछ है और उसका जवाब कुछ अधिक, जवाब देते हुए कुछ और अधिक जवाब देना, वह अधिक नामक निग्रह स्थान है। सिद्धांतात अपध्वंसः, सिद्धांत से च्युत हो जाना, यह अपसिद्धांत है। प्रकृतेन अनभिसंबद्धार्थ वचनम अर्थांतरम। प्रकृत में जो प्रश्न है उस प्रश्न का समाधान वाक्य से कोई मेलजोल नहीं। प्रश्न कुछ है, समाधान कुछ और है, उसको हम अर्थांतर कहते हैं। जैसे किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, तो आप कहे मैं तो क्रिकेट मैच देख रहा हूं। ये उस प्रश्न का कोई समाधान नहीं है, अपितु अर्थांतर ही आप बखान कर रहे हैं, इसलिए यह अर्थांतर नामक है। असंबद्धार्थ वचन का आख्यान दे देना, यह अर्थांतर कहलाता है। उत्तरा परिस्फूर्ति अप्रतिभा। प्रश्न हुआ, पूर्व पक्ष ने अपना पक्ष का स्थापना, अपनी पक्ष की स्थापना की, और जो उत्तर पक्षी है, समाधान देने वाला है, वह थोड़ी देर मौन रह जाए, वह अप्रतिभा नामक निग्रह स्थान बतलाया जाता है। उत्तरा परिस्फूर्ति, उत्तर तुरंत देना चाहिए लेकिन उसमें विलंब हो रहा है, उत्तर की स्फूर्ति नहीं हो रही है, उसको हम अप्रतिभा बोलते हैं। यह अप्रतिभा निग्रह स्थान है। पराभिमत स्वार्थस्य स्वप्रतिकूलस्य स्वयमेव अभ्यनुज्ञानम स्वीकारः मतानुज्ञा। जो विपक्षी को अभिमत है, पराभिमत स्वार्थस्य, दूसरे पक्ष को जो अर्थ अभिमत है, जो अपेक्षित है, और वह स्वप्रतिकूलस्य, अपने प्रतिकूल है, वह स्वयमेव अभ्यनुज्ञानम, अपने प्रतिकूल वचन का स्वयं ही कथन कर देना, उसको स्वीकार कर लेना, यह मतानुज्ञा है। जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा हो और बॉलर का बॉल जो है वह नो बॉल है, नो बॉल में विकेट में लग भी जाए तो वह आउट नहीं होगा, लेकिन बल्ले से उस बॉल को लगाया, पीछे खिलाड़ी ने कैच कर लिया, अब वह वस्तुतः आउट नहीं है। चूंकि क्रिकेट का जो नियम है, नो बॉल पर वह आउट नहीं होगा। अंपायर भी कुछ नहीं इशारा कर रहा है, न तो नो बॉल का इशारा कर रहा है और न ही आउट का इशारा कर रहा है, पर जो बैट्समैन है वह पवेलियन की तरफ चला जाए कि हम तो आउट हो गए। वह अपने को अभीष्ट नहीं है, दूसरे को अभीष्ट है, लेकिन वह स्वयं स्वीकार कर रहा है हम तो आउट हो गए। यह मतानुज्ञा है। इष्टार्थ भंगो विरोधा, अपने इष्ट अर्थ जो है उसका विरोध वहां हो रहा है, वह मतानुज्ञा कहलाता है। और इष्टार्थ भंगो विरोधा, इष्ट अर्थ का जहां भंग हो जाए, खंडन कर देना, वह विरोध नामक निग्रह स्थान बतलाया गया है। इस तरह से इस तर्क भाषा ग्रंथ का यहाँ पर संक्षिप्त विवेचन किया गया है। जो अत्यंत उपयुक्त विषय थे उनका यहाँ
विवेचन किया गया है, बार बार विवेचन किया गया है, और जो ज़्यादा प्रयोजन वाले नहीं हैं उनका लक्षण विस्तार से नहीं किया गया है। तो विस्तार से उसका विवेचन नहीं करना कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिससे बाल व्युत्पत्ति हो सके उस बाल व्युत्पत्ति के आधार पर बार बार एक चीज को जो अत्यंत आवश्यक है उसका आख्यान करना ठीक रहता है। और जो ज़्यादा प्रयोजन वाला नहीं है, प्रयोजन है लेकिन उसका अधिक प्रयोजन नहीं है, उसकी व्युत्पत्ति, उसका प्रदर्शन विस्तार से नहीं किया गया है। यह जो संकल्प वाक्य था केशव मिश्र जी का कि हम बाल व्युत्पत्ति के लिए इस ग्रंथ की रचना करते हैं, वस्तुतः उनकी रचना और उनका मंतव्य सफल होता है। आज 1 महीने तक इस स्वाध्याय प्रकल्प में आप सभी उपस्थित रहे, नियमतः उपस्थित रहे, और हम सबके समवेत पुण्य से यह ग्रंथ आज पूर्णता को प्राप्त करता है। इसमें आपकी तपस्या जरूर सफल हुई है, और तपस्या से किया गया कोई भी काम सफल माना जाता है। आपका सहयोग, आपका निरंतर हमारे साथ बना रहना और संस्कृतम भारतम के साथ बना रहना इस ग्रंथ की अभूतपूर्व सफलता का परिचायक है। आप सभी को हम अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, यथा योग्य प्रणाम करते हैं। और इस स्वाध्याय सत्र ने बहुत कुछ हम लोगों को सिखाया है। ठीक समय का परिपालन, 11 बजे समय से यहाँ उपस्थित हो जाना अपने आप में एक दैनिक चर्या का एक आवश्यक अंग समझ में आता था, और घड़ी की सुई के साथ हम लोग काम करते रहे। और सभी के, हम तो अदृष्टवादी हैं, नैयायिक अदृष्टवादी होता ही है। प्रत्येक कार्य की सफलता और असफलता में हम जैसे ईश्वर को मानते हैं वैसे ही अदृष्ट को भी मानते हैं, और यह सफलता केवल मेरे अदृष्ट से संभव नहीं है, अपितु आप सभी के अदृष्ट से यह कार्य संपन्न होता है। हम पुनः आदरणीय झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार हम व्यक्त करते हैं। उन्होंने इस भागीरथी को प्रवाहित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और हम में जो उनका विश्वास है, इस विश्वास की हम कितनी रक्षा कर पाए हैं, आप सुधीजन उसका प्रमाण होंगे। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।